कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो याद करो कॉम्प्लेक्स में हमने अभी पिछली क्लास में हमने क्या, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, याद करो। तो पहला हम इसमें बात करते हैं बेटा फर्स्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। हेडिंग डालो बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, कैटायनिक। देखो व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ कैटायन, when the complex, देखो बच्चों, when the complex is in the form of cation, when the complex is in the form of the cation is called cationic form. When the complex is in the form of cation, ठीक है, is called cationic complex. एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वही लिख लें। Cu याद करो, पढ़ा होगा क्या, NH3 का क्या 4, अरे है ना, ये सल्फेट वो तो आई जाएगा, यहाँ प्लस को आएगा तो यहाँ माइनस को आएगा, लेकिन हमें पता है कैटा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट इज कैटायन। एग्जांपल लिख लो इसका। अगला बच्चों सेकंड है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड देखो बच्चों, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लो, क्या लिखोगे, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ एनायन इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसका भी एग्जांपल क्या तुम्हें याद है, पिछली क्लास में डिस्कस किया, याद करो कौन सा, K4 FeCN का 6 आया कुछ ध्यान में, ठीक है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स आएगा दैट इज दी एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये मैंने बता दिया, ये सिंपल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। लिगेंड पहचान लेंगे, कौन है लिगेंड इसमें बताओ, इसमें लिगेंड कौन है, NH3 अमोनिया, उसमें लिगेंड साइनाइड। वेरी गुड। अच्छा इसमें और ये भी बता पाएंगे, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कॉम्प्लेक्स या काउंटर आयन, ठीक है। और इसको लिगेंड, और ये बताया था ना, ये देखो। अच्छा इसमें आयोनाइजेशन ये है, ये नहीं है, इधर मेटल कहाँ है, इसमें आयोनाइजेशन वाला स्पेयर, आयोनाइजेशन स्पेयर इसमें एब्सेंट है, यस और नो। हाँ इसमें कौन सा स्पेयर है, कोऑर्डिनेट, यस। और यहाँ पर ये समझ में आ गया, यहाँ आयोनाइजेशन स्पेयर है, इसको बोलेंगे काउंटर आयन, बोलो। अच्छा यहाँ पर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड, साइनाइड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, और इस सेंट्रल मेटल एटम और इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। क्या बात समझ में आ रही है, नोट करो, हो गया। अगला कॉम्प्लेक्स है बेटा आयोनिक कॉम्प्लेक्स। आयोनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे बेटा, when both are part is present, cationic as well as anionic, ये भी हमने देखा है ना। तो थर्ड में बच्चों लिखो आयोनिक कंपाउंड, नहीं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना। आयोनिक कॉम्प्लेक्स में बच्चों लिखो when the complex is in the form of, देखो बच्चों, when the complex is in the form of both cation as well as anion complex is called ionic complex. लिख लो बेटा, when the complex is in the form of both cation as well as anion, and this complex is called, बताओ, this complex is called ionic complex. ऐसा एग्जांपल हम कर चुके हैं बच्चों डिस्कस, बताओ कौन सा था, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये था प्लस, AgCN का होल ट्वाइस, ये था माइनस, बोलो हाँ या ना। यहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायन, यहाँ पर है एनायन, ऐसा ना। अच्छा यहाँ बताओ बच्चों, यहाँ कोऑर्डिनेट स्पेयर है नहीं है ना, कोऑर्डिनेट स्पेयर
आयोनाइजेशन स्पेयर नहीं है, यस और नो? अगला बेटा नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन आयोनिक। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है? नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? जिसमें ना तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ना जिसमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। मानते हो? लिखो बेटा, लिखो। व्हेन देयर इज नो चार्ज, व्हेन देयर इज नो चार्ज, व्हेन देयर इज नो चार्ज present on the complex, when there is no charge present on the complex। जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो ना तो हम कैटायन की बात कर पाएंगे ना हम एनायन की बात कर पाएंगे। लिख लो बेटा जी, when there is no charge present on the complex। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा? सिस्प्लेटिन, नाम सुना है सिस्प्लेटिन, which is very very important, कई बार एग्जाम में आया। तो एग्जांपल लिखो बेटा नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में, दैट इज सिस्प्लेटिन, ठीक है, सिस्प्लेटिन। फॉर्मूला याद है इसका? क्या होता है बताओ? पीटी NH3 का, बोलो बोलो, NH3 का ट्वाइस, बोलो ना, बताओ बताओ। पीटी NH3 का ऑल ट्वाइस और Cl2। अरे याद आया? ये इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्प्लेटिन। अच्छा, इसका यूज लिख लेना, एग्जाम में एक बार इसका यूज ही पूछा गया। एंटी कैंसर में, कैंसर का जो पेशेंट होता है ना उसमें यूज होता है इसका। लिखो बेटा, इट इज एंटी कैंसर बोल रहा हूँ, कैंसर, इट इज एंटी कैंसर ड्रग। ये क्या है बच्चों? इट इज एंटी कैंसर ड्रग। वैसे देखो कैंसर बोले और कैंसर बोले बात एक है, कैसे बताओ? क्योंकि आज तो गुटके में भी कैंसर ही आ रहा है, कैंसर की फॉर्म, दाने दाने में कैंसर का दम। अरे कैंसर का ही तो दम है, जब आप खाओगे तो क्या हो? बेबल पान मसाला, दाने दाने में कैंसर का दम, ठीक है? चलो हाँ, तो हाँ सिस्प्लेटिन, तो ध्यान रखना ये इसके लिए यूज होता है ना। चलो, इट इज यूज टू एंटी कैंसर ड्रग। लिख लो बेटा इसको। अगला जो इसमें नॉन आयनिक में एक और होता है, बताओ, विल्किंसन कैटलिस्ट। याद आ रहा है? विल लिखो, सेकंड, विल्किंसन कैटलिस्ट। सेकंड एग्जांपल लिख लो इसी में। कहां लिखवा यार, पेज भर गया, ऊपर से। अगला एग्जांपल बच्चों इसमें लिखना, कहां चले गए तुम यार? हाँ भाई, अगला जो एग्जांपल है बच्चों इसमें, किसमें? नॉन आयनिक में, दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही एग्जांपल ध्यान रखने बेटा आपको। विल्किंसन कैटलिस्ट, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मालूम? ये होता है इसका। समझ रहे हो? नहीं समझेगा फिर से लिखूंगा। देखो पीएच क्या है, फर्स्ट जो देखो यहाँ पर ऐसा है ना, देखो RH, समझे? ठीक है, और बताओ PH3, ये फिनाइल है, वो फास्फोरस है, मानते हो? इन तीनों को ये लिया। अरे अब तो समझ में आ गया। इसको विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, याद करो। क्या किसके लिए इसका यूज लिखना आप लोग? इट इज यूज्ड, देखो यूज लिख लेना बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। याद करो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए दिस रिएजेंट विल बी यूज्ड। लिख लो बेटा, इट इज यूज्ड, देखो विल्किंसन कैटलिस्ट में, इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। याद करो, ये पता है डालडा, डालडा का नाम सुना है आपने? वही तो है डालडा। डालडा इसीलिए तो नुकसानदायक होता है, ये सब लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया, ठीक है जी। डालडा का नाम सही सुना तुमने? डालडा, हाँ
ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक, एनायनिक, आयनिक और नॉन आयनिक। और नॉन आयनिक के दोनों एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा बेटा, नॉन आयनिक के दोनों एग्जांपल ध्यान में रखने, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए सिस्प्लेटिन और विल्किंसन कैटलिस्ट। चलो अगली हेडिंग डालो बेटा, नेसेसरी कंडीशन। देखो मैं आपका पूरा बेस बना रहा हूँ कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, ताकि आपको 1% भी दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, देखो नेसेसरी कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखो नेसेसरी हेडिंग डालो बेटा, नेसेसरी कंडीशन फॉर क्या, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या, कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही बच्चों? याद रखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सॉल्ट की बात चल रही है बेटा, हाँ ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन लिख लेना इसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्मेशन, आगे इसमें लिखना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है इसको बनाने की, ठीक है। तो इसकी देखो दो तो बहुत, देखो यदि हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करना है तो देयर आर टू कंडीशन विच शुड बी प्रेजेंट। यदि वो नहीं होगा तो फिर आप कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसका फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो लिखो नेसेसरी कंडीशन में पहली कंडीशन लिखो बच्चों, लिखो फर्स्ट कंडीशन इज, लिखो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन दोनों एक ही बात है, हाँ या ना तो बोलो। हाँ लिखो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन should have vacant orbital, should have vacant orbital। central metal atom, central metal atom और central metal ion दोनों एक ही बात है बच्चों। central metal atom और central metal ion should have a vacant क्या, vacant orbital, वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों बच्चों बताओ क्यों, अब यदि आपको समझ में आया तो बताओ क्यों वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होना चाहिए। क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल यदि हमें पता है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयरिंग बॉन्ड बनता है, एक क्या होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला। तो देने वाला तो हमेशा लिगेंड है, तो लेने वाला कौन बनेगा, सेंट्रल मेटल एटम। और वो कब ले पाएगा, जब इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड कंडीशन बच्चों, लिखो सेकंड कंडीशन, लिखो आयनिक पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम और आयनिक पोटेंशियल, लिखो बच्चों आयोनिक पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन should have, या should have की जगह लिखो should be high। क्या लिखोगे बच्चों, should be high, that is a necessary condition। अब should have लिख लो बेटा, should be high लिख लिया। आयनिक पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन should be high, yes or no। अब आपको आयनिक पोटेंशियल का मतलब तो पता होगा है, पता क्या होता है आयनिक पोटेंशियल का मतलब, बताओ जल्दी, पता है क्या होता है आयनिक पोटेंशियल मतलब, बताओ। देखो आयनिक पोटेंशियल मतलब होता है बच्चों क्या, बताओ, चार्ज अपॉन क्या, साइज, ये होता है। तो इसका मतलब आयनिक पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा या जिसका साइज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल हम क्या बात करेंगे बेटा, आयनिक पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही है, बोल ही नहीं रहे अब तो। तो फॉर्मूला लिख लेना बेटा, आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। और आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है चार्ज डेंसिटी विल बी मोर, अरे यस और नो। अब आप देखो मेटल तो हमारे पास में दो टाइप के मैंने आपको बता चुका हूं, देखो अब सेकंड सुन लेना, सुन लो। सबसे पहले मेटल फर्स्ट ए में भी है, सेकंड ए में भी है, फर्स्ट ए सेकंड ए। और याद करो 3D सीरीज, याद आ रहा है कुछ,
3D सीरीज ये है। इन सब में सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल आयन है। बोलो बच्चों, तो आदि बच्चों बताओ। हाँ, इसको क्या हो गया? 3D सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन 3D बताओ। ट्रांजिशन 3D सीरीज। अरे याद आ रहा है कुछ? अरे बोल ही नहीं ना, अब तो सुन लो है। बोलो भैया, लिख लो ट्रांजिशन, या इसको ऐसा लिख लो, ट्रांजिशन मेटल भी करके लिख सकते हो। इससे बेहतरीन चीज जो है वो ये है कि आप इसको लिख सकते हो क्या? ट्रांजिशन मेटल, दैट इज 3D कुछ भी हो सकता है। ट्रांजिशन मेटल, चलो ट्रांजिशन मेटल ही लिखो। चलो ट्रांजिशन मेटल लिख लिया। तो ट्रांजिशन मेटल किसमें आते हैं? याद है ना किसमें आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। अरे नाम सुना होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। और पता है क्यों बोलते हैं इनको ट्रांजिशन? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो फर्स्ट डे में जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सब पे +1 ही तो आएगा। अरे नहीं बोल रहे। और यदि हम सेकंड डे की बात करें तो सब पे क्या आएगा? +2। लेकिन क्या हम ट्रांजिशन मेटल में कांस्टेंट चार्ज की बात कर पाएंगे क्या? वो तो वेरी करता है, किसी पे मान लो +2 आ रहा है, किसी पे प्लस। अब जैसे मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो होता है बेटा जी, वो +2 से लेकर +7 तक आती है उसकी ऑक्सीडेशन। आती है कि नहीं आती? इसका मतलब चार्जेस जो रहते हैं बच्चों वो वेरिएबल रहते हैं। तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इसी हम इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल। क्लियर है? तो बेटा यदि हम ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट है। क्या बात कर रहे हो बेटा? बताओ। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करें तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। क्या बोला? दो कंडीशन पढ़ी हमने। पहला तो वेकेंट ऑर्बिटल, तो वेकेंट ऑर्बिटल है ना। दूसरी बात आयनिक पोटेंशियल शुड बी हाई, तो किसमें होगा हाई? इसी में तो होगा हाई। क्या बात समझ में आ रही है? तो दैट मींस ऑर्डर आएगा ये। और बच्चों यदि हमसे फर्स्ट डे के एलिमेंट ओनली, यदि हम फर्स्ट डे के पूछा जाए, हमसे क्या पूछा जाए बेटा कि फर्स्ट डे में कंपेयर करके बताओ, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बताओ किसकी ज्यादा होगी? सीजियम की। दिमाग नहीं लगाएंगे क्या हम लोग? लिथियम की। क्यों? क्योंकि आयनिक पोटेंशियल लिथियम का ज्यादा होगा ड्यू टू लार्जर साइज और स्मॉल साइज की वजह से। यस और नो? स्मॉलर साइज है ना ये। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है। और जी, और यदि मान लो सेकंड डे में पूछे तो जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद में कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया। ठीक है बच्चों? अच्छा, फर्स्ट और देखो, फर्स्ट डे और सेकंड डे में मान लो हमसे बोले लिथियम और बेरिलियम, तो बताओ किसकी आयनिक कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी ज्यादा होगी? लिथियम की। कुछ भी ऑर्डर बता दिया बेरिलियम। अरे यस और नो? क्योंकि इस पर चार्ज ज्यादा होगा ना। यहाँ तो दिख ही रहा है चार्ज ज्यादा है। बोलो, नोट करो, इसमें एक पॉइंट लिखना आप लोग। देखो, अ सेकेंडरी कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो सुन लेना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं सुन लो। ये दो कंडीशन शुड बी नेसेसरी फॉर टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यस और नो? ये दो तो चाहिए। कौन कौन सी बताओ? एक तो कौन सी कि उसके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सेंट्रल मेटल एटम का आयनिक पोटेंशियल हाई होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो, अब मैं आपको ऐसी कंडीशन लिखवा रहा हूं, लिख लो पहले फटाफट, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो मतलब वो नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी कंडीशन कौन सी है? ये दोनों। अरे बोलो, देखो बेटा, a secondary condition for complex formation, लिखो, a secondary condition for complex formation, a secondary condition
of complex formation may sometime be required a secondary condition of complex formation may sometime be required in the form of variable valency of, लिखो बेटा, a secondary condition of complex formation may sometime be required in the form of variable valency of central metal atom or central metal ion. सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन में जब भी आपसे बोलूं तो समझना एक ही बात चल रही है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, देखो, a secondary condition of complex formation may sometime be required in the form of variable valency of central metal atom और central metal ion. ठीक है, चलिए, तो इसमें ये हो गया, डन है भैया? तो नेसेसरी कंडीशन ऊपर वाली है, नीचे वाली कंडीशन नेसेसरी है, उतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है, ये वेरिएबल है, डिपेंड करेगा, है ना? चलिए, अगला बच्चों हेडिंग डालें आप लोग, अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, और इन्हीं को ध्यान में रखना है लिगेंड्स को, यदि आपको कोऑर्डिनेशन ढंग से समझना है तो लिगेंड आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये ध्यान रखना कंटेस्ट, ठीक है? मैं कल बिल्कुल याद चाहिए मुझे लिगेंड्स, ठीक है? लिखो, होगा बेटा? तो लिगेंड जो होते हैं उनकी बात करते हैं। पहला टाइप का जो लिगेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। अब देखो, पिछली क्लास में हमने बात करी है कि जो लिगेंड हो सकता है इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है पॉजिटिव, क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हमेशा डोनेट करने की है, और पॉजिटिव कैसे डोनेट करेगा? अरे यस और नो, ठीक है? तो लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, लिखो, अब आपने क्या रट्टा मार रखा है, इसलिए आपको लगता है कि पॉजिटिव कभी भी डोनेट नहीं कर सकता, ऐसा लगता है आपको, लेकिन गलत लगता है। देखो, सुन लेना ध्यान से, लिगेंड तीनों टाइप के हो सकते हैं बेटा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लिखो, लिगेंड्स आर, ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा। लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस लिगेंड्स कैन बी, लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है बेटा कैटायनिक, पहला है कैटायनिक। अरे अब एग्जांपल नहीं लिखवा देता हूं, देखो याद करो आप, क्या एनो लिगेंड नहीं होता बच्चों? एनो प्लस लिगेंड होता है कि नहीं होता है? अरे लिगेंड ही होता है, यदि आपने पढ़ा होगा। और O2 प्लस भी लिगेंड होता है, ध्यान रखो आप, O2 प्लस भी लिगेंड होता है। इसके बाद में एनायनिक लिगेंड, एनायनिक में एग्जांपल अभी बताएं, देखो, हैलाइड माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, ये सब एनायनिक लिगेंड हो जाएंगे बेटा। लिखो, अब आपको मालूम क्या लग रहा है? सुन लो ध्यान से, मैं बता देता हूं आपको। आपको लग रहा है कि कैटायनिक लिगेंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिगेंड क्या करता है? डोनेट करता है। अरे यस और नो, तो ये कैसे डोनेट करेगा? याद करो बेटा, इसके अंदर पाई बॉन्ड है, और हमने लिगेंड में याद करो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की भी बात करी थी कि नहीं? तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? और इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन है, अरे है ना पाई बॉन्ड, नहीं है क्या? अरे O डबल बॉन्ड हो, या सुन लो, तो इसी वजह से ध्यान रखना। हाँ, यदि पॉजिटिव चार्ज कब आता? जब इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं होता, तो फिर डोनेट नहीं करता। तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव थोड़ी करेगा, यहाँ पर जो डोनेट करने की टेंडेंसी है वो किसमें है बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। अरे यस और नो? हाँ, नोट करो। इसमें एक साइनाइड भी हमने देखा था, NO2 माइनस साइनाइड, ये भी क्या हुआ बताओ? नेगेटिव लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं, आ जाओ। तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या होना चाहिए बच्चों? अरे अरे अरे, लोन पेयर, लोन पेयर होना चाहिए, जैसे कि अमोनिया, पढ़ाया था अमोनिया, NH3,
NO भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, याद करो NO CO और वाटर। इन सब में देखो क्या है, इसमें डोनेट करने वाले टेंडेंसी कौन है बताओ, कौन है, लॉन पेयर, और इसमें कौन है, पाई बॉन्ड, और इसमें कौन है, नेगेटिव चार्ज। अरे आ रहा है समझ। So on the basis of charges, ligand are three types: cationic, anionic और neutral. अगला लिगेंड का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हमें कंप्लीट है क्या ये? सेकंड बेटा लिखो, सेकंड बच्चों लिगेंड का जो टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री के लिए हम बात करें तो लिगेंड, सिमेट्री का मतलब जो सिमेट्रिकल हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो लिगेंड कितने टाइप हो सकते हैं बताओ, दो टाइप के। कितने टाइप हो सकते हैं बेटा बताओ बताओ, दो टाइप के। एक कौन, सिमेट्रिकल, अरे बोल ही नहीं रहे अब तो, और दूसरा कौन सा होगा बच्चों, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में लिख लो, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अरे यस और नो, बोल नहीं रहा, कुछ भी बोलना पड़ेगा बेटा। देखो सिमेट्रिकल में क्या होगा, सिमेट्री आ रही है इसका मतलब जब हम उसे कट करें तो वो दोनों पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? लिखो सिमेट्रिकल लिगेंड में लिखो इट कैन बी, देखो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एग्जांपल में देखो, जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है बच्चों, ये आगे आएगा। एग्जांपल में देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। क्या लिखा बच्चों आपने? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सिमेट्रिकल में ये देखो एग्जांपल लिखो इसका बेटा, और अनसिमेट्रिकल में इट कांट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यस और नो? अब देखो इसका जो कॉमन एग्जांपल है, ये कहीं देखा होगा, ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट, यस और नो? तो कैसे बनेगा ये, देखो ऐसे बनता है। तो इधर मेरी बात सुन लो, ये बीच में क्या होगा बताओ, बीच में क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अरे मेटल कोई तो देगा इलेक्ट्रॉन, तो हम मेटल कोई भी हो सकता है, मेटल को नहीं देख रहा। क्या बताओ, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्या? है सिमेट्री इसके अंदर। अगला बच्चों सेकंड, ये भी आपने देखा होगा, CH2 NH2 CH2 NH2। अब तो ये समझ में आ रहा है ये साइन किसका है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कौन दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन बताओ, कौन देगा? बोल नहीं रहा, NH2, अरे नाइट्रोजन देगा ना, लॉन पेयर है इसके पास, ठीक है। इसमें क्या बताओ, सिमेट्री है? नहीं है सिमेट्री, है। अगला इसी में एग्जांपल है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, C O पर नेगेटिव और CH3। बताओ कौन से में आएगा, सिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में? अनसिमेट्रिकल में। दिमाग नहीं लगा दे तुम लोग बिल्कुल। अरे सिमेट्रिकल ही तो है, रेजोनेंस नहीं हो रहा इसमें। जब रेजोनेंस होगा इसमें होगा, तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यदि मान लो इधर से रेजोनेंस हो गया तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो इट इज सिमेट्रिकल। लिख लेना रीजन, ड्यू टू रच्चो, ठीक है, ये सिमेट्रिकल में आएगा। हाँ भाई, अनसिमेट्रिकल में एग्जांपल लिख लो आप। डेफिनेशन लिख ली थी इसकी? यस सर। इधर से कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन, इधर से कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन। देखो इधर डोनेट करने वाला पार्ट कौन है, वो नेगेटिव, इधर क्या है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर। अरे इसमें दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है ना ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ये एनायनिक और ये न्यूट्रल।
ये भी हमें देखना आना चाहिए। और बोल नहीं रहे रे, हाँ ध्यान रखना इसमें। तो इसमें क्या बताओ, ये सिमेट्रिकल है क्या? अनसिमेट्रिकल। लिख लो इसको। बोलना पड़ेगा, इसीलिए तो बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहला हो गया बच्चों हमारा, पहला लिगेंड किस ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। नाम सुना है आपने? थर्ड बच्चों ऑन द बेसिस, ओ क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है? कितने दांत है, ऐसा। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स। लिख लेना बच्चों, क्या होता है डेंसिटी का मतलब? नंबर ऑफ डोनर एटम्स। अरे भाई किसी लिगेंड में नंबर ऑफ डोनर एटम एक हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, किसी में दो से ज्यादा हो सकते हैं। अरे यस और नो? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, इसका मतलब इस टाइप में जो लिगेंड्स होंगे बच्चों वो 3 टाइप्स के होंगे। लिगेंड्स आर 3 टाइप्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो मोनोडेंटेड पहला होगा बच्चों, एग्जाम मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड। अच्छा एक बात बताओ, मोनोडेंटेड के एग्जांपल बताओ जल्दी से, फटाफट पढ़ा दिया है मैंने। क्या होगा? अरे बहुत सारे एग्जांपल है। OH माइनस है, NH3 है, बोलो Cl माइनस है। अरे सब ये मोनोडेंटेड ही तो है, बोलो मानते हो? देखो मोनोडेंटेड। तो इसका मतलब मोनोडेंटेड में डेंसिटी क्या होगी बच्चों? 1 हो। इसकी डेंसिटी होगी डेंसिटी इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही साइड है इसमें। बाइडेंटेड की बात करें हम, देखो बाइडेंटेड, चल जा, बाइडेंटेड की बात करें बेटा तो बताओ, अभी अभी पढ़ा है। बाइडेंटेड क्या होगा? जिसके डोनर एटम कितने होंगे बच्चों? 2। अभी अभी बताया ना। हाँ तो इस जो हमने सिमेट्री में पढ़े थे ना वो सारे बाइडेंटेड में आ रहे हैं बच्चों, उसमें 2 साइड है, चेक कर लो। अरे बालक निरंजन दास, इधर देखो, ये बाइडेंटेड है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी बाइडेंटेड है, मानते हो? ठीक है चलो, ये भी बाइडेंटेड है, बोलो भैया। चलो तो बाइडेंटेड में जो डेंसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी? 2। डेंसिटी होगी 2, मतलब डोनर एटम 2 होंगे। और नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड में जो डेंसिटी होगी वो मोर देन 2 होगी। अरे यस और नो? अरे बोल ही नहीं रहे। हाँ तो डेंसिटी मोर देन 2 लिखो, डेंसिटी मोर देन 2। अब देखो एनसीईआरटी में तो बेटा जैसे हम बात करें तो एनसीईआरटी में तो 3 ही टाइप दिए, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। लेकिन कुछ किताबें हैं जहां पर हम बोल देते हैं ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड ये सब किसमें आएंगे बताओ? पॉलीडेंटेड में। क्या बात समझ में आ रही? तो आप चाहो तो उसको भी लिख लो, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे डेंसिटी में? डेंसिटी में लिखो, यहाँ पर लिगेंड लिख लेना बच्चों। अभी मान लो डेंसिटी 3 है, क्या है बच्चों? 3 है, तो लिगेंड क्या होगा? पता नहीं, ट्राइडेंटेड। क्या होगा बच्चों? ट्राइडेंटेड। और मान लो बच्चों 4 है तो डेंसिटी टेट्रा, टेट्राडेंटेड। और 5 है तो पेंटाडेंटेड। और 6 है तो हेक्सा। और 6 वाला एग्जांपल दिया हुआ है हमारे उसमें, याद करो EDTA है, EDTA इज अ हेक्साडेंटेड, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। हाँ EDTA हेक्साडेंटेड, ये हम सब पढ़ेंगे, चिंता न करो, अभी मैं बस बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो हमारे 3 टाइप हो गए किसके? लिगेंड के। ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अगला छोटा डाले बेटा,
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों एग्जाम में, कई बार आया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको अपने 4-5 क्वेश्चन सही करने हैं, जो नोट्स में मैं बता रहा हूँ लिखवा रहा हूँ, नोट से बाहर नहीं जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, मैंने आज बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ाया, क्योंकि बेसिक यदि हमने नहीं पढ़ा तो हमें पर कुछ समझ में नहीं आता बेटा, हमारी हालत बिल्कुल हालत खराब रहती है, इसलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को ऐसा नहीं लगा सर बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा ना, तो सही चल रहा है मामला। हाँ चलो लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कौन सा टाइप है बच्चों ये, फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ, वैसे हम देखो कोऑर्डिनेशन में एंटर कर चुके हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लास मिस मत करना, क्लास मिस करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा फिर अगली क्लास में, और फिर आपके पूरे क्वेश्चन गड़बड़ी होंगे बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लिगेंड लिखो बेटा, लिखो लिगेंड्स आर 2 टाइप, कितने टाइप के बच्चों, लिगेंड्स आर 2 टाइप। पहले लिखो बच्चों, इधर फर्स्ट में लिखो, लिखो फर्स्ट में चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेशन समझते हो, चिलेशन किसमें होता है बच्चों, जिसमें मोर देन 5 या 5 से ज्यादा मेंबर रिंग बनती है। यानी हम कह सकते हैं, यानी कि यदि हम ऐसा लिगेंड दिख गया जिसमें 5 मेंबर रिंग बन रही है या 6 मेंबर रिंग बन रही है, उसमें क्या होगा बेटा, चिलेशन होगा। क्या होगा बच्चों, चिलेशन होगा। अरे बोलो हाँ या ना। और ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बेटा। लिखो बेटा इसमें लिखो चिलेटिंग लिगेंड्स, स्ट्रक्चर के आधार पर लिखो चिलेटिंग लिगेंड्स। इसको कई चिलेटिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको चिलेटिंग पढ़ता हूं, चिलेटिंग लिगेंड्स। और दूसरा बच्चों नॉन चिलेटिंग, नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स, मतलब जिसमें कोई रिंग ना बने, जिसमें क्या ना बने बच्चों, रिंग। लिखो बेटा, लिखो चिलेटिंग में लिखना, चिलेटिंग लिगेंड्स में यहाँ पर 2 पॉइंट लिख लो। लिखो these ligands form a stable ring structure, these ligands लिखो these ligands form a stable ring structure, these ligands form a stable ring structure। जैसे मान लो बच्चों, मान लो ये लिगेंड है, और लिगेंड क्या काम करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर से और इधर से, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, बताओ, चिलेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप ये मत कहना सर यहाँ तो 2 मेंबर बना, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि ऐसे बनना चाहिए। अब ये जो रिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी, कितने रिंग की होनी चाहिए, 5 या 6 मेंबर की। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ नोट करो। अगला इधर लिख लेना, नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स में लिख लो बच्चों, these ligands do not form any ring of structure, these ligands do not form any type of structure, these ligands do not form any ring of structure। लिखना any ring of structure, these ligands do not form any ring of structure। ठीक है बच्चों, जैसे ऐसे देखो यहाँ रिंग नहीं बन रही ना, अब आप खुद सोचो बेटा किसमें बननी चाहिए रिंग। क्या मैं कहूँ 4 मेंबर रिंग बननी चाहिए क्या, नहीं। क्यों नहीं बननी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। 3 मेंबर बननी चाहिए क्या, नहीं। यानी 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग बनाने से अच्छा है कि वो किस में जाना चाहेगा, नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स में जाना चाहेगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ हो गया, डन है क्या, बताओ। अगला 5वां टाइप लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। 5वां टाइप लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, 5 टाइप लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड क्या बच्चों, लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। तो इस टाइप में 2 टाइप के लिगेंड होते हैं बेटा, एक तो होता है क्लासिकल और दूसरा होता है बच्चों नॉन क्लासिकल। एक होता है बच्चों क्या, क्लासिकल,
और दूसरा होता है बच्चों नॉन क्लासिकल। अब बात आती है कि सर क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कैसे कहना चाहते हो आप? देखो बेटा, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, पिछली क्लास में हमने अभी बात करी थी कि लिगेंड का काम क्या होता है? डोनर। अरे डोनेट करेगा ना। तो क्लासिकल लिगेंड में भी हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये लिगेंड है तो ऑलवेज ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन नॉन क्लासिकल में क्या होगा कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन जनरल हो गई, जनरल कंडीशन हो गई ना बेटा, इसलिए इसको क्लासिकल बोल रहे हैं। मतलब क्लासिकल लिगेंड हमेशा क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ही काम करेगा बेटा। अरे बात समझ में आ गई? यहाँ पे लिख लेना बेटा नॉन क्लासिकल लिगेंड। ये क्लासिकल लिगेंड है। तो क्लासिकल लिगेंड में बच्चों बताओ, जो लिगेंड होगा वो क्या होगा? ऑलवेज डोनर। और मेटल क्या होगा बच्चों? एक्सेप्टर। लेकिन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में जो लिगेंड होगा वो डोनर भी हो सकता है बच्चों और एक्सेप्टर भी हो सकता है। बोलो समझ में नहीं आ रहा क्या? बोलो बातें क्यों हो रही पीछे? क्या हुआ? ठीक है, डन है। अगली हेडिंग डालें एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, मैक्सिमम पेज पे पहुंच जाएगा। क्या हो रहा है ये? हाँ जी, देखो आप ध्यान से। अगला एग्जांपल ऑफ, किसी को डाउट है क्या? कुछ भी बातें क्यों कर रहा है भाई? हाँ भाई, एग्जांपल ऑफ, देखो बच्चों, एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स। एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स देखो, एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स। पहला बच्चों नेगेटिव लिगेंड्स। पहला क्या है? पहला है बच्चों नेगेटिव लिगेंड्स। पहला है बच्चों नेगेटिव लिगेंड्स। हाँ भाई, इसमें देखो पहला है X माइनस। अब क्या मैं कह सकता हूं बेटा? X माइनस तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। देखो मेरी बात सुनो, वैसे इसको क्या बोलेंगे? हेलो बोलो हाँ या ना। लेकिन जब हम इसे लिगेंड में यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हैलाइडो। क्या बोलते हैं बेटा? हैलाइडो। ये ध्यान रखना, IUPAC में हमें काम आएगा ये। तो हेलो का क्या हो जाएगा? हैलाइडो। क्या हो जाएगा बच्चों? या इसको बोलते हैं हेलिडो। क्या बोलेंगे बेटा? हेलिडो या हेलाइडो? हेलाइडो। क्या बोलेंगे बेटा? हेलाइडो। क्या बोलेंगे? हेलाइडो। तो मान लो फ्लोरीन है तो क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो। क्या बोलेंगे? बोली तो नहीं रहे? फ्लोराइडो। फ्लोराइडो। और इसको बोलेंगे क्लोराइडो। और इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमाइडो। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमाइडो। और इसको बोलेंगे आइडो। सॉरी यार, क्या कर दिया? देखो ये F माइनस, ये Cl, ठीक है। तो पहला नेगेटिव जो लिगेंड है वो हो चुका है बच्चों क्या? हैलाइडो। ठीक है, नोट करें। अगला बच्चों OH माइनस, सेकेंड है बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, तो हाइड्रोक्साइड की जगह क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलेंगे? बातें कर लो आपस में।
नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं अभी यही चैप्टर खत्म कर दूंगा, राहुल सर से बोल दूंगा, उनसे पढ़ लेना फिर आप। खत्म करते हैं यहीं पे यार। देखो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, देखो और अगला है बेटा O2 माइनस, इसको तो नाम सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको, बताओ जल्दी से। O2 माइनस होता है, O2 माइनस क्या होता है? चलो O2 तो अपन सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड में पढ़ते हैं, ये बताओ O2 माइनस इसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ऑक्साइड हो, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्साइड हो। ये सब ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं हो सकता कंडीशन के जब तक आपको लिगेंड के बारे में आइडिया नहीं है। देखो ऑक्साइड हो तो नेगेटिव, अच्छा बच्चों सुनो, नेगेटिव लिगेंड में भी ये जो टाइप चल रहा है ये कैसे है? मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, पॉलीडेंट। मोनोडेंट। तो नेगेटिव में यहाँ टाइप लिख लेना जो हम पढ़ रहे हैं, क्या है बच्चों?